चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आपके जन्म कुंडली में आपका लग्नेश आपकी रुचि किस क्षेत्र में है वो बताएगा। छोटा सा विषय है और इस छोटे से विषय को, इस संदर्भ को हम समझने का प्रयास करते हैं। जन्म कुंडली में 3 विषय हमेशा ध्यान रखें। एक आपका सूर्य जो कि आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा आपका चंद्रमा जो आपके मन का प्रतिनिधित्व करता है, और तीसरा लग्न जो आपके प्राणों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आत्मा, प्राण और मन। आत्मा एक शब्द ऐसा है जो आध्यात्मिक है, मन सांसारिक है और प्राण भी अलौकिक सामर्थ्य देता है। तो अब हम ज्यादातर किस लग्न का प्रयोग करते हैं? जन्म कुंडली में हम विशेषतः लग्न को ही मुख्य रूप से मानते हैं। इसलिए लग्न आपका प्राण अर्थात आपकी मनोवृत्ति, आपकी चित्तवृत्ति किस क्षेत्र से लेकर के ज्यादा रुचि रखती है, इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अच्छा, जब हम जिस क्षेत्र से रुचि रखते हैं उसी क्षेत्र के माध्यम से हमारे जीवन में धन, वैभव, संपन्नता होनी चाहिए। जब आपका मन जिस विषय में रुचि रखता हो तो आप उसी विषय को लेकर के जीवन में अधिक विकास कर सकते हैं। तो विकासशीलता को लेकर के भी ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको हम ये केवल अभी तो लग्नेश की चर्चा कर देते हैं। जन्म कुंडली में जब लग्नेश जो कि आपका स्वरूप है किसी ग्रह के साथ युति करे तो उसका क्या प्रतिफल होगा। पहली बात तो हमें यहाँ 3 चीजें पहले ध्यान में रखना है। लग्नेश के साथ यदि व्यक्ति का द्वादशेश भी स्थित हो तो लग्नेश के साथ द्वादशेश होने से जातक को विशेष रूप से व्यय ही अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही सहखर्च होते हैं और ये यही नहीं कि अपने लिए, जीवन साथी के लिए, परिवारजनों के लिए, समाज के लिए। यदि द्वादशेश शुभ ग्रह हुआ तो बृहस्पति जैसे ग्रह यदि द्वादशेश हो गए और लग्नेश के साथ युति करें तो ऐसा व्यक्ति इतना उदार प्रवृत्ति का होता है कि वो अपने धन, वैभव, संपन्नता इत्यादि को केवल परोपकार में ही लगाने के लिए अर्जित करता है। ये मैंने देखा है। उसके जीवन में यज्ञ अनुष्ठान, देव पूजा, मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, गरीबों की सहायता करना, हर बार वह इस तरह के कार्य में अपने आप की रुचि ज्यादा लगाता है। अच्छा, ऐसे लोग समाज सेवी भी हो जाते हैं। परंतु यदि द्वादशेश नीच का हो और लग्नेश के साथ युति करता हो तो ऐसे व्यक्ति भोगवादी होते हैं। यानी अपने धन का जो अधिकतर भाग है वो विलासिता पूर्ण विषयों पे खर्च करते हैं। स्त्रियों पे, नृत्य गान पर, फिल्मों में, सिनेमा देखना, व्यर्थ का भ्रमण इत्यादि, देश विदेश की यात्राओं में ये व्यय ज्यादा करते हैं जब द्वादशेश नीच का हो और लग्नेश के साथ बैठा हो तब। अच्छा, अब षष्ठेश जो त्रिक भाव का स्वामी है, जैसे छठे भाव का स्वामी आपके लग्नेश के साथ बैठ जाए, अब दोनों चीजों में से हमें यहां देखना है। अगर लग्नेश प्रबल हो गया, शक्तिशाली हो गया, तो आप अपने शत्रुओं से धन अर्जित करेंगे और ज्यादातर आपको लड़ाई झगड़ों में लोगों का फैसला करवाना बड़ा रुचिकर लगेगा जब आपका लग्नेश मजबूत होगा और षष्ठेश कमजोर होगा तो। लेकिन यदि आपका षष्ठेश मजबूत हुआ और लग्नेश कमजोर हुआ तो आपके ही झगड़े निपटाने के लिए आपके अड़ोसी पड़ोसी आएंगे। मतलब आप खुद झगड़े में फंसे रहेंगे।
यदि आपका लग्नेश मजबूत हुआ तो आप दूसरों के झगड़े निपटाने में सरपंची करेंगे, लेकिन यदि षष्ठेश मजबूत हुआ तो आप स्वयं झगड़ों में फंसे रहेंगे, रोग में फंसे रहेंगे, बीमारियों में फंसे रहेंगे, किसी ना किसी कारणवश शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अक्सर ये होता है। अब तीसरा, यदि आपका अष्टमेश लग्नेश के साथ युति कर रहा हो, यदि अष्टमेश बलवान है, अष्टमेश शुभ है और लग्नेश के साथ युति कर रहा हो, तो आप वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च इत्यादि करने में बड़ी रुचि रखेंगे। आप खोजी प्रवृत्ति के होंगे, गहराई में जाने के प्रवृत्ति के होंगे। आप कभी भी ऊपरी वाली बातों को, उथली बातों को महत्व नहीं देंगे। और जब आपका अष्टमेश कमजोर हो जाए, लग्नेश मजबूत हो जाए, तो आप उस रिसर्च में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन लग्नेश कमजोर हो जाए, अष्टमेश मजबूत हो जाए, तो आप सोचते सोचते केवल एक चिंतक बन के रह जाएंगे, विशेष सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अष्टमेश यदि प्रबल हो गया तो, लग्नेश कमजोर हो गया तो आप सोचते रहेंगे लेकिन सफलता हासिल नहीं करेंगे। खोजेंगे आप, नाम किसी और का चढ़ेगा, माने उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। तो ये लग्नेश अगर द्वादशेश के साथ है तो ये रुचि, षष्ठेश के साथ है तो ऐसी रुचि, अष्टमेश के साथ है तो ऐसी रुचि है या नहीं, आप हमें इतना कमेंट करके जरूर बताएं। ये मेरा केवल विषय पर एक चर्चा है, आपके साथ में टॉकिंग है। अब जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति जिस प्रकार से आपके ऊपर प्रभाव डालती है, वह प्रकार आपके उस ग्रह से संबंधित विषयों की तरफ होगा। जैसे आपका लग्नेश चंद्रमा के साथ हुआ तो आप चंचल प्रवृत्ति के, सुंदर, सरीखे और खट्टे मीठे भोजन करने वाले, स्त्री, गायन, विद्या, सुंदर वस्त्र इत्यादि पहनने में शौकीन होंगे। अगर आपका लग्नेश मंगल के साथ होगा तो आप लड़ाई झगड़ों में बहुत रुचि रखेंगे, जमीन जायदाद खरीदने में बहुत रुचि रखेंगे और अनुशासन रखने की योग्यता आप में आ सकती है। यदि आपके लग्नेश के साथ बुध की स्थिति बनती है तो आप बौद्धिक प्रवृत्ति के होंगे, आप अच्छे वाचाल होंगे, प्रवक्ता होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। यदि आपका बृहस्पति है लग्नेश के साथ तो आप धर्मनिष्ठ होंगे, दान उदान करने में और विशेष तौर से शास्त्र अध्ययन करने में रुचि रखते होंगे, माता पिता गुरुजनों का आदर करने वाले होंगे। यदि आपका शुक्र लग्न के ऊपर प्रभावित करता होगा तो आप भोगी प्रवृत्ति के होंगे, खास तौर से स्त्रियों में बड़ी आसक्ति होती है, खास तौर से नृत्य, गान, कला, नाट्य, रोमांस इत्यादि में आपकी बड़ी रुचि होगी और सुंदर दिखने में आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा और सुंदर लोगों के साथ अच्छे खुशबूदार सुगंधित परिवेश में रहने की एक आदत आपके अंदर होगी। यदि शनि आपके लग्नेश के साथ हैं तो आप थोड़ा कुटिल होंगे, आपके स्वभाव में कुटिलता होगी और दंडता होगी, आप ईर्ष्यालु प्रकृति के हो जाएंगे, आपके रंग में भी फीकापन आ जाएगा, आलसी हो जाएंगे और दूसरों की कमियां देखेंगे। यदि लग्नेश के साथ राहु हो जाता है तो राहु होने के कारण ऐसे जातक कई बार चोर प्रवृत्ति के होते हैं, बेईमान प्रवृत्ति के हो जाते हैं, सिर पीड़ा से परेशान रहेंगे, पिता से उनके विचारधाराएं नहीं मिल पाएंगे। इसी प्रकार से अगर केतु है तो केतु अगर है तो आपके सिर में पीड़ा और मुख में पीड़ा, लेकिन आप विचार कुशल जरूर होंगे, धर्मनिष्ठ जरूर होंगे। ब्रेन इत्यादि में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। इसलिए यदि लग्नेश के ऊपर बुरे ग्रहों का असर है तो स्वभाव में बुराई आएगी और अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो अच्छाई आएगी, बशर्ते लग्नेश जिसके साथ युति कर रहा हो या दृढ़ युति कर रहा हो तो वो हो ग्रह मित्र या शत्रु हो तो उसके अनुसार आपके जीवन में उसका प्रभाव जरूर पड़ता है।
तो इस छोटे से वीडियो में हम अपने दर्शकों को सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि लग्नेश का द्वादशेश, षष्ठेश, अष्टमेश इत्यादि के साथ क्या प्रभाव होता है, और यदि आपको इस जन्म कुंडली के विषय को लेकर के कुछ भी नॉलेज प्राप्त हुआ हो तो हमें ज़रूर बताएँगे। और वर्तमान काल में हम जो श्रृंखला दे रहे हैं वो लग्न पर मेष से लेकर के मीन राशि तक ग्रहों का प्रभाव क्या होगा वो श्रृंखला दे रहे हैं। उस श्रृंखला को आप जरूर देखते रहिएगा। तो वीडियो में इतना बस संदर्भ है, और लग्नेश के इन विषयों को लेकर के आपको कितना समझ में आया है हमें ये भी जरूर बताइए। लेते हैं विदा आपसे और पुनः मिलेंगे किसी वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।